हेलो। और जैसा कि भक्तों तो मैं अपने सभी इंस्ट्रूमेंट कलाकारों से आज्ञा लेता हूं, आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों से आज्ञा लेता हूं, सभी माता बहनों के चरणों में नत बंदन, अपने गुरुजनों से आशीर्वाद। जैसा कि यहाँ भागवत सप्ताह का पाठ हुआ है, एक सप्ताह तक भक्तों ने भागवत का रसास्वादन किया है। भाई साहब, आप पे कौन सा वाला टिकट है, खड़े होने वाला या बैठने वाला? अगर बैठ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। इधर भी, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ वो जो जितने भी 18-20 साल के लड़के हैं एक हफ्ते तक खड़े रह सकते हैं। अच्छा, नहीं रह सकते तो फिर बैठ जाइए, क्योंकि किसी भी भागवत रामायण जागरण कीर्तन में जब कथा और प्रवचन की बारी आती है तो न तो कथा को खड़े होकर सुना जाता है, न प्रवचन को खड़े होकर कहा जाता है। भजन और कीर्तन अपने अपने इष्ट देवताओं के श्री चरणों में बैठकर उसका श्रवण किया जाता है। तो मैं चाहूंगा अगर अंकल जी आप भी बैठ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा, आप व्यवस्था पकें, ठीक है? इनको उंगली दिखा दीजिए, कुछ न कुछ जरूर करेंगे। तो आइए एक बार भावना को बनाइए और माता रानी के सम्मान में दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, बोलिए सच्चे दरबार की। भाई जितना बड़ा यहाँ भंडारा चल रहा था वैसी आवाज नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है खाओ गगन रहो मगन। एक बार उठाइए दोनों हाथ, बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। इधर जो पीछे बैठे वो सोच रहे हैं बोलने से फायदा होगा या नहीं होगा। अरे ये मैया का दरबार है, 100% फायदा होगा। जैसा कि आज साक्य परिवार ने कासगंज से पंडा जी एन पार्टी को बुलाया है, तो आइए सबसे पहले उस परिवार के लिए 2 शब्द कहने जा रहा हूं। भाभी जी, जय माता दी। अच्छा, ये वीडियो कॉल कर रही हैं किसी से? खून किनको खून कर रही हैं? अच्छा, खून कर रही हैं। अच्छा, मुंह में दांत नहीं होते तो गड़बड़ हो जाता है। कह दो जय माता की, एक बार और कह दो जय माता की, एक बार और कह दो जय माता की। तो आइए, जैसा कि साक्य परिवार ने कासगंज से पंडा जी एन पार्टी को बुलाया है, तो सबसे पहले 2 शब्द उस परिवार के लिए कहूंगा। बहन जी, अब थोड़ा एक रात की बात है, आपने एक सप्ताह भागवत में बिताया, तो केवल एक रात पंडा जी एन पार्टी के साथ, क्योंकि सुनने वाले शब्द हैं, समझने वाली बातें और जागरण वाली, थोड़ा जोर से बोले, जागरण वाली और माँ भगवती आपके साथ है और आपके सर पे माँ का हाथ है, तो डरने की क्या, कह दो जय माता की। तो आइए 2 शब्द उस परिवार के लिए, अगर मेरी बात अच्छी लगे, समझ में आए, तो बस थोड़ा सा अपना तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। प्रबल प्रताप सिंह जी मेरी आवाज को सुनने तो कृपया वो भी दरबार में आ जाएं। अगर मेरे निकट मेरे समक्ष यहाँ आकर बैठे तो बड़ा आनंद आएगा। आइए उनके परिवार के लिए 2 शब्द कहने जा रहा हूँ कि जिंदगी मौत के सांचे में ढला करती है। एक एक शब्द की सुंदरता है। जिंदगी मौत के सांचे में ढला करती है और मौत माँ के चरणों में पला करती है। कौन मारेगा जमाने में भला उस दीवाने को जिसके सीने में माँ की चोट जला करती है। मैंने कहा अगर अच्छा लगे और समझ में आए तभी ताली बजाना। चलिए, आधा घंटे बाद ही सही। कहते हैं सुबह का भूला शाम को लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। समझ में तो आया भले ही देर से। अच्छा, चलिए थोड़ा तालियों में थोड़ी कंजूसी रही। एक और सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे पहले के समय के अनुसार चंद रचनाएं आपके बीच रखूंगा। समय बहुत कम है, कलाकार ज्यादा है। अपनी हाजिरी के बाद एक बड़ी सुंदर सी झांकी का दर्शन कराऊंगा और उसके बाद गुणगान करेंगी पूजा चौहान, और पूजा चौहान जी के बाद फिर सुंदर सी झांकी, फिर गुणगान करने के लिए उपस्थित होंगी विद्या शर्मा जी, और विद्या शर्मा जी के बाद फिर सुंदर सी झांकी, फिर गुणगान करेंगे कबीर ब्रजवासी। इसी तरह से एक कलाकार एक झांकी का दौर आपके समक्ष रहेगा। हमारे प्रबल भैया आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा इधर ही अगर स्थान ले ले तो बड़ा अच्छा लगेगा। आइए, पहली बात मैंने आपके सम्मान में कही थी, अब आइए सभी के सम्मान में। और सभी बुद्धिमान बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। आप सभी जानते हैं कि बिना इसकी मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता, और बिना इसकी मर्जी के मेरे आपके घर का चूल्हा, आवाज नहीं आई, नहीं जलता। ये सच्चाई है।
आइए इन्हीं शब्दों को एक दूसरे अंदाज में आपके समक्ष पेश करूंगा। अगर एक बार फिर वही बात अच्छा लगे और समझ में आए तो अंत में तालियों का आशीर्वाद अवश्य चाहूंगा। कहते हैं कि घर कृपा हो मां की तो नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, माता रानी की कृपा हो जाए तो नीम की कड़वाहट चंदन की सुगंध में बदल जाती है। बस माता रानी की क्या होनी चाहिए? कृपा होनी चाहिए कि घर कृपा हो मां की तो नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, और जहां दरबार लगा हो शेरों वाली का वो जगह किसी मथुरा वृंदावन से कम नहीं। अब पीछे से भैया बगल से हाथ भी नहीं निकलते, बोलिए सच्चे दरबार। अच्छा निकलना है? नहीं, मैं उनकी कह रहा हूं। अरे यहाँ तो बहुत अच्छे भक्त हैं। अब आइए माता रानी के श्री चरणों में प्रथम रचना परिवार की ओर से माँ ज्वाला जी के सम्मान में रखूंगा, और उसके बाद चंद रचनाएं और होंगी, और उसके बाद बड़ी सुंदर सी झांकी का दर्शन। एक बार और दोनों हाथ उठाकर बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो आइए चलते हैं माँ ज्वाला जी के चरणों में, जिससे कि सारे संसार में उजाला है, सारे संसार में प्रकाश है। आप सभी बुद्धिमान बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, सभी जानते हैं। अभी यहाँ पर ये सारी लाइटें बंद कर दी जाएं तो यहाँ क्या होगा? अंधेरा। तो आज अखंड ज्योति के माध्यम से अपने जीवन रूपी उस अंधेरे को दूर करने के लिए, अपनी आयु को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन रूपी उस ज्योति में थोड़ा सा घी तेल भजन कीर्तन के माध्यम से बढ़ाते हैं। और यही कहा है भक्तों ने आज की रात, ज्योति जगा के रखना। भक्तों सारी रात्रि का जागरण अखंड ज्योति का जागरण होता है। बेटा अंकल थोड़ा शांति बनाए, आप सबसे आगे बैठे हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। और ये एक और विशेष बात है कि आज विद्यालय के प्रांगण में हम और आप माता रानी का गुणगान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसलिए बेटा अच्छा फिर शुरू हो गए आप भाई, ये तो राहु केतु हैं, इनको अलग अलग कर दीजिए। एक को पश्चिम और एक को उत्तर में पहुंचा दीजिए, बातें बंद हो जाएंगी। नहीं बेटा, बोलिए सच्चे दरबार की। तो कितने भक्तों ने इस ज्योति के प्रकाश को अपने हृदय में बसाया है? एक बार दोनों हाथ उठाएं, बोलिए ज्वाला मैया की, ज्वाला मैया की। भाई आप लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए उठाइए दोनों हाथ, बिल्कुल सीधे सीधे। जो मैया को मानते हैं, जो मैया के बच्चे बन के आए वो हाथ उठाएं। जो मैया के बाप बन के आए, पिताजी बन के आए, डैडी बन के आए, वो हाथ नहीं उठाएंगे, केवल बच्चे। उठाइए दोनों हाथ, बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, ज्वाला मैया की। ज्योति जगा के रखना, सर को झुका के रखना, जगा के रखना, सर को झुका के रखना। आएगी अम्बे माता, आएगी अम्बे माता, आसन लगा के रखना। ज्योति जगा के रखना, सर को झुका के रखना, आएगी अम्बे माता आसन। कितने भक्तों ने माता रानी के नाम का आसन लगाया? उठाइए दोनों हाथ। हाँ भैया वीडियो वालों, अब आपकी बारी है। सभी के हाथ आने चाहिए, चेहरा किसी का आया ना आए चलेगा, लेकिन हाथ सभी के। उठाइए दोनों हाथ और तालियों से कहिए आएगी अम्बे माता, आएगी अम्बे माता, आसन लगा के रखना, ज्योति जगा के रखना, सर को झुका के रखना, ज्योति जगा के रखना, सर को झुका के रखना। और देखिए कुछ बच्चों ने अरदासें कराई हैं, किसी ने 50 रुपए की, किसी ने 100 रुपए की। उन अरदासों का सबसे पहले महत्व रख रहा हूं। मध्यम मध्यम चलते रहा करो, थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान रखिए। सबसे पहले उन अरदासों का महत्व रख रहा हूं। मैं भले ही सभी के नाम भूल जाऊं, लेकिन माता रानी किसी का नाम नहीं भूलेगी। इसलिए कहा भर देगी भक्त के वो खुशियों से भंडारे, भर देगी भक्त के वो खुशियों से भंडारे। किस बात की कमी है तेरी मैया जी के द्वारे, भर देगी भक्त के वो खुशियों से भंडारे। किस बात की कमी है तेरी मैया
तन में बसाए रखना, जय हो मन में समाए रखना, जय हो तन में बसाए रखना, मन में समाए रखना। आएगी अम्बे माता, आएगी अम्बे माता, आसन लगा के रखना। साक्य साहब, इतनी अच्छी संगत मिलेगी ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत सुंदर संगत है। आपके सम्मान में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम, उसमें भी सबसे ज्यादा भाई माता बहनों का तो जवाब ही नहीं। आज यहाँ पर मैंने ये देख लिया, अंकल प्लीज, हेलो सर, ताऊ जी, अच्छा थोड़ा हाँ। वैसे मैंने ये सुना था लेकिन आज देख लिया कि हमारी माता बहनों के अंदर भाव भक्ति पुरुष वर्ग से ज्यादा है। हमारी माता बहनों के अंदर 80% भाव भक्ति है और पुरुष वर्ग के अंदर केवल 20%। एक सच्चाई बता रहा हूँ, ये माता बहनें किसी भी भागवत रामायण जागरण कीर्तन में जैसे ही जाती हैं, बैठते बैठते भाव भक्ति में इतनी जल्दी लीन नहीं, ये विलीन हो जाती हैं। अपने घर का नाम पता भी भूल जाती हैं। आइए, जहाँ तक भी मेरी नजर जा रही है, यहाँ से लेकर के वहां तक एक बार जितने भी मूछ वाले हैं दोनों हाथ ऊपर करें, बिल्कुल सीधे सीधे उठाइए दोनों हाथ आसमान की ओर, उधर बिल्कुल सीधे। देख लो साहब साहब, यहाँ तो आधे से ज्यादा माता बहनें मूछ वाली हैं। मैंने शुद्ध हिंदी में कहा था, अम्मा थोड़ी देर में करियो छम्मा छम्मा। पहले मेरे मूछ वालों की बारी थी और यहाँ तो माता बहनें कर रही हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भाई ये मैंने पहली बार देखा है भागवत में, आपने यही इतनी देर में, ये तो बहुत अच्छा आपने ज्ञान प्राप्त किया कि जब मैं बोलूंगा मूछ वाले हाथ उठाएं तो माता बहनें करेंगी झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे भाई मैं शुद्ध हिंदी में कह रहा हूँ कि पहले मूछ वाले उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। आज इधर से भी दोनों हाथ ऊपर बिल्कुल सीधे। ए चाची तू क्यों नहीं नाची, आएगी बारी, पहले मेरे शेरों की बारी है। उठाइए दोनों हाथ और तालियों से कहिए, आएगी अम्बे माता, आएगी अम्बे माता, आसन लगा के रखना, चोटी जगा के रखना, सर को झुका के रखना, चोटी जगा के रखना, सर को झुका के रखना। जय हो अब देखिए, कभी कभी भूल हमसे भी हो जाती है। मेरे मुंह से निकल गया, पहले मूछ वाले हाथ ऊपर करें, यहाँ थोड़ी मुझसे गलती हो गई। कायदे में तो हाथ उठाने की बारी मेरी माता बहनों की थी, माता बहनों की है और माता बहनों की रहेगी। क्यों? हमारा भारतवर्ष, हमारा देश महिला प्रधान देश है, लेडीज फर्स्ट, महिला का प्रथम स्थान। तो आइए अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहा हूं, अपनी भूल का सुधार कर रहा हूं और इन माता बहनों के लिए, माता बहनों के लिए एक नारी विशेष बात सुनिएगा। ममता का तू है सागर, भर जाए खाली गागर, ममता का तू है सागर, भर जाए खाली गागर, मझधार से निकालो भक्तों को माता। ममता का तू है सागर, भर जाए खाली गागर, मझधार से निकालो भक्तों को माता। चोला मगा के रखना, माँ को सजा के रखना, चोला मगा के रखना, माँ को सजा के रखना। आएगी अम्बे माता, आएगी अम्बे माता, आसन लगा के रखना। अब एक बार मेरी माता बहनों दोनों हाथ ऊपर करें, बिल्कुल सीधे सीधे उठाइए दोनों हाथ आसमान की ओर, बिल्कुल सीधे। अच्छा उठा के कह रहे हो, हमने कहाँ उठाए? कोई बात नहीं, भैया ने हाथ उठाकर मुझे बता दिया कि जहां पर होती है एकता, एकता के सामने झुकते हैं देवी और देवता। तो आइए एकता का प्रमाण, एकता का प्रतीक बनाएं। इधर से मूछ वाले और इधर से माता रानी की शेरनी। उठाइए दोनों हाथ और तालियों से कहिए, आएगी अम्बे माता, आएगी अम्बे माता, आसन लगा के रखना, ज्योति जगा के रखना, सर को झुका के रखना, ज्योति जगा के रखना, सर को झुका के रखना, ज्योति जला के रखना, सर को झुका के रखना, ज्योति जला के रखना, सर को झुका के रखना। सच दरबार की। भाई बहुत अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं, सुबह तक अगर आप लगे रहे।
महके मंदिर गली गली दुखियों के संकट हर के सबको संभाले तू, दुखियों के संकट हर के सबको संभाले तू, तेरी यारी है सुनानी मुझे अपना बना ले। अब उठाइए दोनों हाथ, इन भक्तों को पार लगा दे अकबर में जोड़ के, इन भक्तों को बाहर लगा दे अकबर में जोड़ के, भैया के दरबार में गुड़िया तुझे नाचे बजते बाजे, ढोल नगाड़े बजे ढोल नगाड़े, तालियों के साथ नगाड़े बजे ढोल नगाड़े। ऊंचा भवन विशाला है, ऊंचा भवन विशाला है। कई वैष्णो। एक बात और बताइए, आप में से ऐसे कितने भक्त हैं जो रोज अपने घर में मैया की आरती करते हैं? एक बार हाथ उठाएं। अरे भैया बहुत कम है। अच्छा, पंडा जी एंड पार्टी के साथ और मेरे यानी प्रवीण तूफानी के साथ कितने भक्त आरती कर सकते हैं? 1 मिनट की आरती केवल 1 मिनट के लिए उठाइए दोनों हाथ, बिल्कुल सीधे सीधे और तालियों से गाइए। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गा परवानी, तेरे गुण गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गा परवानी, तेरे गुण गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जब आँख खुले तेरी माँ आरती हो तेरी, जब आँख खुले तेरी माँ आरती हो तेरी, तेरी आरती के दो बोल, तेरी आरती के दो बोल इस दिल में उतर जाए, तेरी आरती के दो बोल इस दिल में उतर जाएं। जब आरती के बोल दिल में उतरेंगे तो तालियों से क्या आवाज आएगी? थोड़ा इनको बहन जी को हिला दो, समाधि ले रही हैं, 1 हफ्ते से समाधि ले रही है और कोई काम नहीं। कहते हैं जागरण सुनने वालों तुम बड़ी घात करते हो, जागरण सुनने वालों तुम बड़ी घात करते हो। इधर हम करते हैं जागरण, उधर तुम बात करते हो। ऐसे रो वाली माँ मेरा एक छोटा सा काम कर दे, इन बातचीत करने वालों का कुछ इंतजाम कर दे। अब उठाइए दोनों हाथ और तालियों से कहिए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए। तालियों के साथ जैसा कि आज प्रबल प्रताप सिंह साक्य ने माता रानी की ये ज्योति जगाई है जिससे सारे संसार में उजाला है। आज इस ज्योति के प्रकाश को आप सभी के हृदय में जगाने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया, एक बीड़ा उठाया है आप सभी के हृदय तक इस ज्योति को पहुंचाने के लिए। वैसे भी एक कहावत आपने सुनी होगी, हे बच्चों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोई पेड़ अपने फलों को स्वयं नहीं खाता, कोई नदी अपने नीर को स्वयं नहीं पीती। इसलिए भाभी जी आपने ये जागरण केवल अपने लिए कराया है सबके लिए? एक बार ऐसे करके बता दीजिए। नहीं, इनको पता नहीं चल रहा, आप ऐसे मत करिए। हाँ, ऐसे आप घुमा दीजिए सबके लिए। एक बार भाभी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और ये पत्नी ने क्या बीड़ा उठाया आप सभी के हृदय में ज्योति को पहुंचाने के लिए। तेरे द्वार में आएंगे, तेरी ज्योति जगाएंगे, तेरे द्वार में आएंगे, तेरी ज्योति जगाएंगे। और इस तरह से ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। मेरे लिए नहीं, एक बार साक्य परिवार के लिए उठाइए दोनों हाथ, बिल्कुल सीधे सीधे और तालियों से कहिए। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी,
सबको गले से लगाते चलो, ओ सबको गले से लगाते चलो, तेरे द्वार में आएंगे तेरी ज्योति जगाएंगे, तेरे द्वार में आएंगे तेरी ज्योति जगाएंगे, तेरी ज्योति से जग में, तेरी ज्योति से जग में उजियारा हो जाए। अब अंतिम बार दोनों हाथों करो, तालियों से कहिए, जब खिड़की खोलूं तो। देखिए भगवान कृष्ण गीता में कहे और भागवत में आपने सुना भी होगा, भगवान कृष्ण गीता में कहे कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जब तक तू कर्म नहीं करेगा मैं तुझको फल नहीं दूंगा। और आपका कर्म आज की रात केवल ये मीठी मीठी तालियां उठाइए दोनों हाथ और तालियों से कहिए, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करेगा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करेगा, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, वैसे फल देगा भगवान। क्योंकि उठाइए दोनों हाथ, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए, जब खिड़की मैं खोलूं तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की मैं खोलूं तेरा दर्शन हो जाए, तेरा दर्शन हो जाए, तेरा दर्शन हो जाए, तेरा दर्शन हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की। अब आ रही है एक सुंदर सी झांकी जो रह गई थी बाकी, और उस सुंदर सी झांकी के बाद गुणगान करने के लिए उपस्थित होंगी पूजा चौहान, और पूजा चौहान जी के बाद फिर बड़ी सुंदर सी झांकी